Good morning, students. So, today we are going to start our next topic of unit number 1, which is physical world and measurement. So, in our previous lecture, we had already discussed about the fundamental quantities and the derived quantities. Okay? So, as you all know, what are the fundamental quantities and what are the derived quantities? In fundamental quantities, we have main 7 types of fundamental quantities, and rest of the quantities they are known as derived quantity. Why we call the derived quantity as a derived quantity? Because the physical quantities which are derived with the help of any fundamental quantity, ठीक है, those quantities are known as derived quantities. And as you all know that the fundamental quantities are independent quantities and the derived quantities they are dependent quantities because they all depend upon the fundamental quantities. So let's start our today topic that is dimension. ठीक है, it is a very important part of unit number 1. In today's lecture we are going to discuss that how we can derive the dimension formula or the dimension uh, equations of फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़. जिन क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव्ड कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोज क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो आज आपकी मेन 3 टर्म्स आएंगी. फर्स्ट वन इज़ द डायमेंशन, सेकेंड वन इज़ द डायमेंशनल फार्मूला एंड द थर्ड वन इज़ द डायमेंशनल इक्वेशन. ठीक है, सो योर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द डायमेंशंस. ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपने, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, उनको आपने जब एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है, तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है. ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे आपके पास मास है, लेंथ है, टाइम है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एम एल टी के साथ. ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आती है डायमेंशंस, किसको बोलते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी, उसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एरिया है. ठीक है, एरिया फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हम एरिया जो है किसी भी बॉडी का जो है वो ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया का. अगर मैं उसका सिंपल सा फॉर्मूला पूछूं आपसे तो हर एक बच्चे को पता है कि व्हाट इज़ द एरिया. ठीक है, सो एरिया ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ है. ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है. दिस वन इज योर फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस वन इज योर फॉर्मूला. दिस इज सिंपल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है. ठीक है, एरिया का. अब आपने इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प में. ठीक है, अब आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है हम मेन मास, लेंथ और टाइम लेते हैं. जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिया कि ये मेरे पास एरिया है और एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला आप सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आता है. ठीक है, तो अब आपने ये जो टर्म्स मेरे पास आई हैं, इन टर्म्स को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में लिखना है. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो आपके पास लेंथ है, ठीक है, लेंथ कौन सी क्वांटिटी होती है आपने ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है. आप ब्रेड्थ है वो भी डिस्टेंस ही होता है, उसको भी आप लेंथ कंसीडर कर सकते हो. हाइट है वो भी आपका डिस्टेंस ही है, तो उसको आप लेंथ से रिप्रेजेंट करते हो और उसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हो. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है, मास को एम के साथ लिखते हो, टाइम को टी के साथ लिखते हो. अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, इसको आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में लिखना है. तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ. ब्रेड्थ भी क्या है, डिस्टेंस ही है, लेंथ ही होती है लेंथ, तो ब्रेड्थ को भी हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एल के साथ. अब ये एल लेंथ है, ब्रेड्थ भी क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस ही होता है, लेंथ ही होती है, तो उसको मैंने एल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया. तो आपके पास फॉर्मूला बन गया एल स्क्वायर.
ठीक है, यानी कि आपने एरिया जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपने किसकी टर्म में रिप्रेजेंट किया, ये सिंपल फॉर्मूला बना आपका, उसको आपने किसकी टर्म में रिप्रेजेंट किया, इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ क्या चीज़ है आपके पास, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपने इस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखा। इफ़ यू हैव गिवन एल स्क्वेयर, ठीक है, एल स्क्वेयर इट मीन्स इट इज़ अ एरिया, वो क्या चीज़ होगी, वो एरिया होगी। ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम मास, लेंथ और टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस क्या होते हैं। तो जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प में जब रिप्रेजेंट करते हो, जैसे एरिया को एल स्क्वायर फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया, तो जो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर होती हैं, जैसे ये एल है, एल इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, उसकी जो पावर है आपके पास, ये जो आपके पास पावर बनती है, ये पावर जो है इट इज़ नोन एज डायमेंशंस। ठीक है, इस पावर को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज डायमेंशन। ये जो पावर बनी है आपके पास, इट इज़ द डायमेंशन। ठीक है, तो और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और क्योंकि हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एम एल टी के टर्म में लिखना होता है, तो यहाँ पे एम एरिया में मास का तो कोई काम नहीं है, टाइम का कोई काम नहीं है, तो हम इस टर्म को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, एम है ही नहीं तो उसकी पावर जीरो लिख दो, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। एल आपके पास गिवन है तो वो एल स्क्वेयर है, टाइम आपके पास नहीं है तो टी स्क्वेयर लिख दो। एरिया फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जब हमने रिप्रेजेंट किया, देन वी हैव मास की फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर होती है उसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। सो टू रिप्रेजेंट दिस फिजिकल क्वांटिटी द मास हैज़ डायमेंशंस, मास के कितने डायमेंशंस है, जीरो, लेंथ का डायमेंशन कितना है, टू, एंड टाइम का डायमेंशन कितना है, जीरो। सो ये जो आपके पास टर्म्स आती है, जो पावर्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज डायमेंशंस। ठीक है, सो आप इसमें ऐसे लिखेंगे, एरिया हैज़ डायमेंशन ऑफ टू इन लेंथ, एरिया का जो डायमेंशंस है वो लेंथ में टू है, जीरो डायमेंशन इन मास एंड टाइम। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब डायमेंशंस की जो डेफिनेशंस है वो आप देख लो, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, हमेशा डायमेंशंस जो है, पावर जो है वो किसकी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी की होगी। और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ हम क्यों करते हैं, टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लिखोगे फिजिकल आर द पावर, ठीक है, क्या चीज़ होती है, आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ एम एल एन टी हैव टू बी रेज्ड टू ऑब्टेन्स इट्स यूनिट और टू रिप्रेजेंट इट्स क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम लेते हैं, उनकी जो पावर्स होती है दैट इज नोन एज डायमेंशंस। तो आप बोलोगे एरिया का डायमेंशंस किस में है, एरिया हैज़ डायमेंशन टू इन लेंथ। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मेरे पास ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी क्या चीज़ है आपके पास, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आएगा। तो जब आप इसमें लिखेंगे तो लेंथ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रेथ भी क्या होती है, डिस्टेंस ही होता है, उसको भी आप एल से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइट वो भी डिस्टेंस ही है, उसको भी आप किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एल के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा एल क्यूब। सो इफ यू हैव गिवन एल क्यूब देन इट मीन्स इट इज़ अ वॉल्यूम। ठीक है, तो एल क्यूब क्या है, इट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, फंडामेंटल टर्म्स की, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में आप वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एल क्यूब लिखा। और आप इसको लिख सकते हैं एम ज़ीरो एल क्यूब टी ज़ीरो। तो अब आप वॉल्यूम के डायमेंशंस देखोगे तो डायमेंशंस जो है आपके पास क्या चीज़ आएगी, एल डायमेंशन ही है, लेकिन जो इसकी पावर है ये क्या चीज़ बनेगी, इट इज़ नोन एज डायमेंशन। तो आप वॉल्यूम का डायमेंशन क्या लिखोगे, वॉल्यूम हैज़ डायमेंशंस ऑफ थ्री इन लेंथ एंड जीरो डायमेंशंस इन मास एंड टाइम। ठीक है, हमेशा याद रखना कि आपको मैंने क्या चीज़ बोली है, कि जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लोगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है आपने, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मास, लेंथ और टाइम। हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। उन मास, लेंथ और टाइम की जो पावर्स होती है, ठीक है, उनकी जो पावर्स आएगी दैट इज़ नोन एज द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत सिंपल, इतना कोई मुश्किल नहीं है।
सेकेंड टर्म आती है आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैंने यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताई है, जैसे यहाँ लिखा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट इज़ द सिंपल फॉर्मूला ऑफ एरिया। लिखा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, अगेन इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला बोला मैंने। अब आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया फंडामेंटल क्वांटिटीज एम एल टी की जो पावर्स होती है उसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। अब यहाँ क्या आएगा मेरे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या आएगा, फिर से आपको वही एग्जांपल लिख रही हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में बताया है। यू हैव गिवन एरिया विच इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, breadth is represented by L. What is this? This is a fundamental quantities. So we have area is equal to L square. ठीक है, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज m0 L2 t की पावर 0. ठीक है, इन दिस होल सिनेरियो यू हैव सीन दैट एरिया, this is a physical quantity, this one is your physical quantity, and this one is your simple formula. Then what is this? L square. L square also represent the area. L square भी क्या represent कर रहा है? Area. But L square is not the formula of area. So what is L square? So fundamental quantity along with power. फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ उसकी पावर, ये तो डायमेंशन है उसका, लेकिन डायमेंशन के साथ जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी ले लेते हैं, ये पूरी की पूरी टर्म, ये जो आपकी पूरी टर्म बनी एल स्क्वेयर जो आपके पास बना, इस एल स्क्वेयर को फंडामेंटल क्वांटिटी अलोंग विद पावर, इट इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? एरिया का। वेरी सिंपल, इट इज नॉट सो टफ। ठीक है, सो एरिया इज द फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द फॉर्मूला ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, एंड व्हेन यू रिप्रेजेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, इन टर्म ऑफ किसकी टर्म में लिखते हो? फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फंडामेंटल क्वांटिटीज अलोंग विद देयर डायमेंशंस, ठीक है, इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। वो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है। ये भी क्या चीज़ है? इट इज ऑल्सो डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? एरिया का। क्लियर? अब नेक्स्ट आपको दिया है सेकेंड एग्जाम्पल दिया वॉल्यूम का। अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन दिस केस वॉल्यूम इज द फिजिकल क्वांटिटी, length breadth into height is the formula of the volume, but when you represent L, breadth and height, length breadth and height in term of fundamental quantity, then it become L cube. So this L cube become the dimensional formula of volume. ठीक है, और this is also known as dimensional formula of volume. Clear? So थर्ड डेफिनेशन इज डायमेंशनल इक्वेशन। वेरी सिंपल। अच्छा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशंस देख लो आप। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, बट किसका है? किसी फिजिकल क्वांटिटी का है। ठीक है, इज एन एक्सप्रेशन शोइंग दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी विद व्हाट पावर आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी, कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज उसकी कितनी पावर के साथ जो है आपको रिक्वायर्ड होती है ताकि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सके? कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, आई थिंक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? अब इक्वेशन है तो ऑब्वियसली बात है इट हैज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, दो टर्म्स होंगे आपके पास। तो वेरी सिंपल, डायमेंशनल इक्वेशन क्या करते हैं? व्हेन इक्वेट द सिंबल ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द डायमेंशनल फॉर्मूला, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया विच इज इक्वल टू m0 L2 t की पावर 0, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। So you are, in this case, you are representing or you are equating the dimensional formula with the physical quantity, or this is a dimensional formula volume. So in this case you are equating the dimensional formula with the symbol of the volume. So this term is known as dimension equation. The equation obtained by equating the symbol of a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation. Very simple. So let's recapitulate once again. Today we had studied the three main important definitions. First one is the dimension, second one is the dimensional formula, and the third one is the dimensional equation. What is the dimension? डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों चीज़ें
आप यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में लिखना है, यानी कि मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखना है, तो आपको ये दोनों टर्म्स यूज़ करते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ लिख रहे हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर होती है दैट इज़ नोन एज द डायमेंशंस, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जब पावर के साथ पूरा ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो ये सिंपल डायमेंशंस है, लेकिन एल स्क्वायर ले लेंगे तो इट बिकम द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, एंड व्हेन यू इक्वेट द सिंबल ऑफ एरिया विद द डायमेंशनल फार्मूला देन इट इज़ नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला एंड एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एसआई और सीजीएस यूनिट आप दोनों लिख सकते हैं, उसमें एसआई भी आ जाएगा और साथ में सीजीएस यूनिट दोनों आएंगे, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा यूनिट आपका चलता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको दे दूंगी, उनका डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना आपको बताऊंगी, ठीक है। और उसकी आपने एसआई यूनिट्स और सीजीएस यूनिट्स जो है वो लिखते जाना है। तो सबसे पहली टर्म मैंने और ये दी है आपको, जो कि है आपके पास एरिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म मैंने आपको दिया एरिया, जो आपकी पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो एरिया है। तो आपने क्या करना है इसमें, इसके आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ के पहले फॉर्मूला लिखने हैं, आपको लर्न होने चाहिए, और फिर आपने डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स लिखने हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ लिखा फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ आप नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, जो भी आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दूंगी मैं ड्राइव करने के लिए। तो फर्स्ट आपको दिया मैंने एरिया। एरिया का फॉर्मूला एज यू ऑल नो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इज द फॉर्मूला कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला you have to write this formula in term of the fundamental quantities. So length represented by L, breadth is represented by L, it become L square, or it can also be written as m0 L2 t की power 0, ठीक है। So it is the dimensional formula of area. So if you want to write the units, so you have main two type of units. In the previous lecture I have told you that we have four main systems of unit, but in the four we have two main important units of the system of the units. First one is the international system of unit which is known as the SI unit, and the second one is the CGS unit, ठीक है। उसमें आपको लिखना बताया था। So in this case you can write L square. L means length. So in SI unit length is represented by meter, ठीक है। So it become meter square. और इन CGS सिस्टम में आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे किलोग्राम जीरो नहीं लगाना है, जो आपके पास क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी उसी के यूनिट लगाने हैं। In case of CGS, so length is represented by centimeter square. So it is become this SI unit और this one is the CGS unit, ठीक है। So second वॉल्यूम का भी लिख सकते हो आप, वॉल्यूम का आप खुद लिख लेना जो आपको मैंने प्रीवियस पढ़ा दिया है। सेकेंड आपके पास आता है स्पीड। As you all know, speed is equal to distance upon time. This is not the dimensional formula, but this is the simple formula of speed. Distance is the length, ठीक है। So distance or length in the fundamental term it is represented by L. Time is represented by T, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आप पढ़िएगा जिसमें आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। सो इट कैन बी रिटन एज L, ये ऊपर चला जाएगा T की पावर -1, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज m0 L T की पावर -1। सो इन SI सिस्टम इट कैन बी रिटन एज, लेंथ को आप मीटर में लिखते हो, टाइम को सेकंड में, इट कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकंड। और इन CGS सिस्टम लेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेंटीमीटर, टाइम इज सेकंड, सो इट बिकम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपके पास सेकंड आ गया। अब आपके पास थर्ड दिया है, तो आपके पास थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला सपोज कर लो आपके पास दिया है। थर्ड वन आपके पास है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय L। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे आप T के साथ, इट इज ऑल्सो रिटन एज LT-1 और m0 LT की पावर -1। तो CGS यूनिट आप खुद लिखेंगे, जो सेम ऊपर है वही यहाँ आएंगे, ठीक है, वेलोसिटी का। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ में दे रही हूँ एक्सेलेरेशन, ठीक है। एक्सेलेरेशन अगर आपके पास दिया हो तो वो आप कैसे निकालेंगे, दिस इज योर एक्सेलेरेशन।
I hope you know the formula of acceleration at least. So acceleration is known as, sorry, the formula of acceleration is velocity upon time. ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बना। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने लिखना है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न है तो डायरेक्ट डाल दो, जैसे ये है, और टाइम का डाल दो। अगर लर्न नहीं है तो आप फिर से सॉल्व करो इसको। यहाँ लिखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे फिर से टाइम आ जाएगा अगर लिखना है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ। वेलोसिटी को आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी यहाँ गिवन है, सो डिस्प्लेसमेंट को आप एल लिखेंगे, टाइम को टी, और ये भी टी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर। इट कैन बी रिटन एज एल टी की पावर -2। ठीक है, वेरी सिंपल। या फिर आप इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपने पूरा करना है, और करके आप सिंपल डाल दो डायरेक्ट। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाला है ऊपर से, कितनी वैल्यू है इसकी, एल टी -1, और नीचे टाइम का टी, वेलोसिटी का डायरेक्ट डाल दिया। अगर आपको लर्न हो तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, अपॉन टी। सो इट बिकम एल टी -1, ये ऊपर चला जाएगा, टी की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू एल टी की पावर -2। दोनों तरीके से आपको करवा दिया। ठीक है, ये बन गया। और इसको आप एक और तरीके से, एज यू ऑल नो, m0 एल टी की पावर -2। क्लियर। तो अब आप क्या लिखेंगे इसका, एस आई और सी जी एस। तो आप जब एस आई यूनिट लिखेंगे इसका, तो एस आई यूनिट क्या आएगा, एस आई यूनिट ये है आपके पास। तो एस आई में बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और इन सी जी एस यूनिट लेंथ को लिखेंगे आप सेंटीमीटर में, और ये पर सेकेंड। वेरी सिंपल। ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम में आपने दो तरीके से लिखा है। ठीक है, वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला डाल के भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके 4 हो गए। नेक्स्ट आपके पास दिया है 5th। जैसे आपके पास दिया है 5th, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको क्लियर होगा न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये आ गया आपके पास फोर्स, ये आ गया उसका फॉर्मूला। अब आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो मास है, मास का ये अब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे। मास का आप फंडामेंटल क्वांटिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलेरेशन फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलेरेशन का, एल टी की पावर -2। तो यहाँ पे मास को मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और एक्सेलेरेशन लिखा मैंने एल टी की पावर -2। सो इट बिकम एम एल टी -2। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज एम एल टी -2। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू राइट द एस आई यूनिट। तो जब आप एस आई यूनिट लिखेंगे तो मास का क्या आएगा एस आई में, किलोग्राम। लेंथ का क्या आएगा, सॉरी हाँ, लेंथ का क्या आएगा मीटर। टाइम का आएगा सेकेंड, उसकी पावर -2। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। इन केस ऑफ सी जी एस यूनिट, सो मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राम, लेंथ को आप सेंटीमीटर में लिखते हैं, और टाइम को सेकेंड में। ये आपके डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आपने डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे ड्राइव करने। अब आपको मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। एक आप फिजिकल क्वांटिटी जो है ड्राइव करेंगे, डेंसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट्स आपने निकालने हैं। ठीक है, 7th आपको दिया है मैंने लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपके पास मास इनटू
वेलोसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दे रही हूं मैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। डायरेक्ट फॉर्मूलाज डाल सकते हो आप, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। दीज थ्री आर योर असाइनमेंट, ठीक है। क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन डिस्कस, वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। ओके।